ठीक है, आज का हमारा हिंदी का पहला दिन होने वाला है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। आपके जो एग्ज़ाम है जेएसएससी का, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदी की क्लास में आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला दिन है। ठीक है, आज हम पहले दिन से हिंदी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पहले में हम पढ़ेंगे आज का जितना भी कवर हो जाएगा हिंदी भाषा का इतिहास और उसके मुख्य तथ्य के बारे में। ठीक है, और हिंदी के लिए मैं बोलूँ, अगर आपको बुक लेना चाहें तो आप हिंदी के लिए अरिहंत प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। ठीक है, अरिहंत प्रकाशन की बुक बहुत अच्छी है जेएसएससी के लिए। ठीक है, तो आप ले सकते हैं उसको। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप अगर आपको ई बुक चाहिए, ठीक है, तो ई बुक ले सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा क्षमता नहीं है बुक खरीदने की तो आप ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 20 रुपीज़ की बुक वहाँ पर हमने उपलब्ध कराई हुई है। ठीक है, आपकी ई बुक है तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, आप उसका रिवीजन कर लें, बहुत ही बेहतर रहेगी आपकी जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 20 रुपये की कीमत है उसकी मात्र ई बुक की। ठीक है, वो आपको जैसे ही आप उसका पेमेंट करेंगे तो आपके व्हाट्सएप यानी कि आपके ईमेल पर भी पहुंच जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, वरना आपके जो जैसे ही पेमेंट करेंगे उस बुक को आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मोबाइल और ईमेल नंबर सही दर्ज करें। ठीक है, और उसका पेमेंट करें, वो आपको मिल जाएगी। चलिए हिंदी की शुरुआत करते हैं। देखिए हिंदी में अब पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसमें देखिए बात करें हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई कहाँ से। देखिए अगर बात की जाए हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है आपकी, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति की अगर बात करूँ, देखिए हिंदी शब्द हमारा ना ही तो अगर बात करें आपका, देखिए वैदिक संस्कृत, मतलब आपका चाहे वो वैदिक संस्कृत हो, ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृतक, अपभ्रंश, इनमें से किसी भी में भी क्या है, प्राचीन भारतीय भाषा हिंदी शब्द की उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इनमें क्या है, किसी में भी हिंदी का शब्द उपलब्ध नहीं है, चाहे आपकी कोई सी भाषा हो, इनमें से इनमें किसी में भी आपके हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हमारी भाषा जो हिंदी है ये ईरानियों की देन है, हिंदी ईरानियों की देन है। ठीक है, अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी आपकी ईरानियों की देन है। ठीक है, हिंदी शब्द जो है आपका ईरानियों की देन है। ठीक है, हिंदी शब्द क्या है आपका, ईरानियों की देन है। ठीक है, देखिए अगर संस्कृत में स ध्वनि फारसी में है बोली जाती है। देखिए संस्कृत में क्या आपकी स ध्वनि, अगर बात करूं संस्कृत की, देखिए संस्कृत में जो है आपकी जो स ध्वनि होती है, जो स ध्वनि होती है वो आपकी फारसी में क्या बोली जाती है, आपकी है बोली जाती है। क्या बोली जाती है, आपकी है बोली जाती है। ठीक है, जैसे आपका सप्ताह हो गया, क्या हो गया आपका, सप्ताह हो गया, हफ्ता हो गया। ठीक है, सप्ताह हो गया, असुर हो गया, आहुर। सप्ताह को क्या बोलते हैं हम, सप्ताह को क्या बोलते हैं हम, हफ्ता बोलते हैं। ठीक है, सप्ताह को क्या बोलते हैं हम, हफ्ता बोलते हैं नहीं। तो इस तरीके से जो है आपकी, जैसे असुर को अहुर बोलते हैं, तो ये शब्द जो है हमारे संस्कृत में थे, संस्कृत में सप्ताह और हिंदी में आपका हफ्ता। ठीक है, तो ये शब्द हमारी हिंदी जो है हमारी ईरानियों की देन है। ठीक है, आपको ये निश्चित कर लेना है। ठीक है, अब बात आती है, देखिए अगर हम बात करें आगे, देखिए हिंदी शब्द की मतलब हिंदी शब्द का विकास हुआ कैसे। देखिए हिंदी शब्द के अगर विकास की बात करूं तो हिंदी प्राचीन आर्य भाषा काल, यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राचीन आर्य भाषा काल की। देखिए प्राचीन आर्य भाषा काल की अगर बात करूं मैं आपके, प्राचीन आर्य भाषा काल, ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा काल की अगर बात करूं तो ये है आपका 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, माना गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्या थी, बोलचाल की भाषा क्या थी आपकी, संस्कृत थी। ठीक है, बोलचाल की भाषा क्या थी यहाँ तक, संस्कृत थी। संस्कृत के दो रूप थे,
ठीक है। संस्कृत के कितने रूप थे आपके? 2 रूप थे। कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है। कौन कौन सी थी आपकी? एक थी आपकी वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत, और एक थी आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत। आगे जब कालांतर में भाषा, जब संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई, मतलब आगे क्या हुआ, सततकालीन में ये भाषा, सततकालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। काय के रूप में विकसित हुई? ये पाली के रूप में विकसित हुई, ठीक है। अब पाली के रूप में जब विकसित हुई तो इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक था, ठीक है। 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक था, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से आपका पहली ईस्वी तक था, ठीक है, पाली भाषा का, ठीक है। पाली का मानक रूप जो है आपका बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है, ठीक है। काय में उपलब्ध है? पाली का मानक रूप है आपका काय में है? बौद्ध साहित्य में इसका रूप उपलब्ध है, ठीक है। काय में उपलब्ध है आपका? बौद्ध साहित्य आपके काय में, आपके पाली भाषा में है, ठीक है। तो ये बौद्ध साहित्य में पाली भाषा का रूप उपलब्ध है। उसके बाद अब बात करें, देखिए पहली कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल भाषा विकसित होती हुई, ठीक है, विकसित होती काय में आ गई आपकी? प्राकृतिक में आ गई। उसके बाद ये काय में आपकी विकसित होते होते पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा की बोलचाल भाषा आपकी काय में आ गई? प्राकृतिक रूप में आ गई। काय में आ गई? आपकी प्राकृतिक रूप में आ गई, ठीक है, पहली ईस्वी से, पहली ईस्वी से, ठीक है। उसके बाद आपकी काय में आई आपकी इस अवधि में आपकी सौर सैनी, पेचाची, प्राचंड, महाराष्ट्री, मागधी, अग्मागधी क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो गई। उसके बाद क्या हुई आपकी? देखिए उसके बाद मेरी सारी भाषा विकसित होती गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले, तो ये तो यहाँ तक बता दिया मैंने। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर टेबल से हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। हिंदी का विकास कैसे हुआ? देखिए हिंदी के विकास क्रम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से टेबल के अनुसार जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आपकी संस्कृत, क्या थी? संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद आपकी क्या हुई? पाली, ठीक है। संस्कृत के बाद आपकी पाली, ठीक है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद आपकी प्राकृतक, ठीक है। प्राकृतक के बाद आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आपकी अवहट, ठीक है, अवहट, अवहट के बाद आपकी हिंदी, ठीक है। अवहट के बाद आपकी हिंदी हुई। देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत की भाषा आपको मालूम होगा कितनी थी आपकी? 2 थी, वैदिक और संस्कृत और लौकिक संस्कृत। क्या क्या थी आपकी? एक तो थी आपकी वैदिक संस्कृत, क्या थी आपकी? वैदिक संस्कृत, और एक थी आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब पाली के बाद जो बात कर रहे थे हम, देखिए प्राकृतिक के बाद क्या हुई है? प्राकृतिक भाषा आपकी कौन कौन सी भाषा हो गई आपकी? प्राकृतिक की अगर बात करूं तो उसके बाद आपकी कितनी भाषा हो गई? देखिए यहाँ पर जो आपकी भाषा हो गई ही, एक तो हो गई थी आपकी क्या हो गई? सौर सैनी, ठीक है, मतलब क्षेत्रीय भाषा सौर सैनी, सौर सैनी। उसके बाद आपकी पेशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, मागधी, अर्धमागधी। तो ये क्षेत्रीय भाषा भी विकसित होती चली गई, ठीक है। तो इसलिए अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या था आपका? संक्रांति काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगर बात करूं अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का जो काल कहा जाता है उसे कहा जाता है संक्रांति काल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे मैं आगे बात करूं। देखिए अपभ्रंश से जो भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है, देखिए अगर अब बात करूं यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसे नोट करते चलिए। अगर मैं बात करूं आगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विकास की, देखिए अगर इसकी बात करूं अपभ्रंश से अपभ्रंश से अगर आपकी बात की जाए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विकास की, तो यहाँ पर क्या हुआ है? देखिए यहाँ पर जो आपका हुआ पहला अपभ्रंश के, देखिए सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश में क्या क्या आती हैं आपकी? अगर बात करूँ
शोरसेनी अपभ्रंश में आपकी क्या क्या आती हैं? तो इसमें आती है आपकी पश्चिमी हिंदी। क्या आती है आपकी? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी आती है, आपकी राजस्थानी आती है। क्या आती है आपकी? राजस्थानी आती है। ठीक है, गुजराती आती है और आपकी पहाड़ी आती है। ठीक है, पहाड़ी भाषा आती है। अगर बात करूं पेचासी अपभ्रंश की, देखिए पेचासी अपभ्रंश की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या आती है? पेचासी अपभ्रंश की अगर बात करें तो इसमें आती है आपकी लहदा। क्या आती है आपकी? लहदा और पंजाबी। ठीक है, और क्या आती है आपकी? पंजाबी भाषा आती है। ठीक है, ब्राह्मण अपभ्रंश की अगर बात करूं, ब्राह्मण अपभ्रंश की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या आती है? इसमें आती है आपकी सिंधी। क्या आती है आपकी? सिंधी आती है। ठीक है, ऐसे ही आगे बात करूं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की। देखिए महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की अगर बात करें तो इसमें आती है आपकी मराठी। क्या आती है आपकी? मराठी आती है। ठीक है, ऐसे ही मागधी की बात करें तो मागधी में क्या क्या आती है आपकी? मागधी में आती है आपकी बिहारी। ठीक है, क्या क्या आती है आपकी? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। ठीक है, उड़िया और आपकी असमिया ये काय में आती हैं? आपकी मागधी में आती हैं। ठीक है, अब बात करूं अर्धमागधी की। देखिए अर्धमागधी की अगर बात की जाए तो अर्धमागधी में क्या क्या आती हैं आपकी? अर्धमागधी में आती हैं आपकी पूर्वी हिंदी। क्या आती है आपकी? पूर्वी हिंदी। इसमें क्या आती है आपकी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में क्या आती है आपकी? अगर बात करूं पूर्वी हिंदी की तो पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये आती हैं आपकी पूर्वी हिंदी में। ठीक है, तो ये भाषा पूर्वी हिंदी में आती हैं। ठीक है, देखिए खड़ी बोली के हिंदी के विकास की बात करूं तो उसमें जो हुआ था विकास, तो उसमें निम्न युगों में बांटा गया था। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला होता है आपका, अगर बात करें, देखिए चलिए यहीं पर चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में भी। देखिए अगर बात करें हम खड़ी बोली हिंदी के विकास की, देखिए बात की जाए अगर आपकी खड़ी बोली हिंदी के विकास की, खड़ी बोली हिंदी के विकास की अगर बात करूं मैं तो इसमें आपका पहला है निम्न युगों में हुआ। ठीक है, पहला युग कहलाया आपका भारतेंदु युग। ठीक है, पहला युग क्या कहलाया आपका? भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ था? देखिए आपकी शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के पुराने नमूने और अमीर खुसरो, बंदा नवाज, गेसूदराज की रचनाओं में मिलते हैं। किसकी रचनाओं में मिलते हैं? आपके शुद्ध खड़ी बोली के नमूने जो मिलते हैं आपके अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो और बंदा नवाज की रचनाओं में मिलते हैं। ठीक है, बंदा नवाज, गेसूदराज। ठीक है, इसकी रचनाओं में क्या मिलते हैं? शुद्ध खड़ी के रचनाओं में मिलते हैं। ठीक है, हिंदी का वास्तविक आरंभ की अगर बात करें, देखिए हिंदी की अगर वास्तविक आरंभ की अगर बात की जाए, वास्तविक हिंदी का जो हिंदी के वास्तविक आरंभ की अगर बात करूं तो हिंदी का वास्तविक आरंभ आपका 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक, कब से माना जाता है? आपका 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तब से आज तक के काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 काल में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने विभाजित किया गया है आपका? 3 काल में। ठीक है, पहला काल माना जाता है आपका आदिकाल। ठीक है, पहला काल क्या माना जाता है इसमें? आपका आदिकाल। ठीक है, आदिकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से आपका 1400 ईस्वी तक। मध्यकाल माना जाता है इसमें आपका, मध्यकाल माना जाता है आपका 1400 ईस्वी से आपका 1800 ईस्वी तक। ठीक है, और उसके बाद आधुनिक काल माना जाता है। उसके बाद आपका क्या माना जाता है? आपका आधुनिक काल। ठीक है, उसके बाद आपका आधुनिक काल माना जाता है कब से कब तक का? आपका 1800 से अब तक। ठीक है, 1800 से अब तक। ठीक है, तो हिंदी के काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें
भारतेंदु युग तो हो गया आपका। देखिए भारतेंदु युग का आधुनिक प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, ठीक है। इन्होंने भारतेंदु मतलब इन्होंने अपनी हिंदी की विभिन्न विधियों में साहित्य सृजन की रचना की थी, ठीक है। सृजन किया था कब से, 1850 से 1900 तक इन्होंने किया था। आपका अवधि को क्या कहते हैं हम, देखिए अगर बात करूं 1850 से आपका 1900 ईस्वी तक को क्या कहते हैं हम, भारतेंदु युग कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतेंदु युग कहते हैं, ठीक है। भारतेंदु युग कहते हैं, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, देखिए आगे आता है द्विवेदी युग, ये तो हो गया भारतेंदु युग। उसके बाद बात करें हम द्विवेदी युग की। देखिए द्विवेदी युग की अगर बात की जाए तो द्विवेदी युग आपका प्रारंभ कब हुआ था, आपका 1900 से। अब द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है आपका, 1900 से 1920 तक आपका द्विवेदी युग माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है आपका, द्विवेदी युग माना जाता है, ठीक है। द्विवेदी युग माना जाता है 1900 से 1920 तक का, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें क्या किया था, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त करते हुए संस्कृति मतलब सरस्वती पत्रिका की 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश भी से कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका छायावाद युग। देखिए उसके बाद बात करेंगे हम छायावाद युग की। देखिए छायावाद युग आपका तो छायावाद युग की बात करें तो छायावाद युग आपका 1918 से 1936 तक, ठीक है। कब से कब तक, 1936 तक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, छायावाद युग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम छायावाद युग कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम प्रगतिवादी युग की। देखिए उसके बाद बात करेंगे हम प्रगतिवाद युग की। देखिए प्रगतिवाद युग की अगर बात की जाए तो 1936 से आपका 1942 तक, ये क्या है आपका, प्रगतिवाद युग, ठीक है। प्रगतिवाद युग बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आपको डेट याद करनी है, यही एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम आगे आपकी प्रयोगवाद युग की। देखिए प्रयोगवाद युग की अगर बात करूं तो ये देखिए उसके बाद आपका क्या आया है, प्रयोगवाद युग, ठीक है। तो ये आपका 1900, देखिए अगर बात करें प्रयोगवाद युग की तो इसमें क्या है, देखिए इसमें आपका प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है, ठीक है। अब अज्ञे द्वारा जो संपादित पुस्तक थी, रचना थी उनकी, अज्ञे, देखिए अज्ञे द्वारा जो संपादित उनकी रचना थी तार सप्तक, क्या थी, तार सप्तक, ठीक है। तार सप्तक से प्रयोगवाद युग माना जाता है, ठीक है। अज्ञे को ही अस्तित्ववादी घोषित भी किया गया था, ठीक है। अज्ञे को क्या किया गया था, अस्तित्ववादी भी घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करें अब। देखिए हिंदी के विकास से संबंधित अगर संस्थाओं की बात करूं, देखिए अगर हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाओं की अगर बात की जाए तो इसमें आप तो कुछ संस्थाएं हैं, मैं उनको बाद में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और आज समय भी नहीं बचा है हमारा। जितना समय था मैंने आपका पूरा करा दिया उस समय में, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक में आपका जो पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में वो पढ़ेंगे हिंदी का विकास से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। तो मैं अगले टॉपिक में कराऊंगा इसको, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं बचा है, हमें और
किसी सब्जेक्ट की आपके लिए नोट्स बनाने हैं, उसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, आप इसको रिवीजन करें इतने अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।